अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि मैं अपनी डेली बेसिस पे आउटडोर में पेशेंट्स देखती हूँ। और उनका क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, हम चाह नहीं रहे थे, अभी प्रेगनेंसी हमें हो गई है, तो अब हम क्या करें। ख़वातीन परेशान होती हैं। हाउ टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे लेकिन आप कंसीव कर चुके हैं, तो ये एक वरीसम बात है कि आपको इससे पहले ही अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स या मेथड्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। तो उसके लिए ये है कि आपको जब प्रेगनेंसी होती है, आप पिछली प्रेगनेंसी में आप जब डॉक्टर को विज़िट करती हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कि हमने इस डिलीवरी के बाद फिर नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसके दरमियान में कितना वक्फ़ा करना है, और वो वक्फ़ा हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम जो है वो प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग कर सकें, अपने बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फ़ा रख सकें, ताकि हम उनकी अच्छे तरीके से जो है वो परवरिश कर सकें, देखभाल कर सकें। तो ये आपको जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि आपको पता हो कि इस डिलीवरी के बाद आपने किस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। तो ये बेसिकली आपकी निगलिजेंस है कि आपको जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब जब आप एक दफ़ा कंसीव कर चुके हैं, देन यू शुड कैरी इट ऑन। अब आप इसको जारी रखें और इसको जो है वो प्रॉपर डिलीवर करें, और डिलीवरी के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आप उसमें जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स ले सकते हैं। तो उसमें फिर आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और जो कि आपको डिफरेंट तरीके बताएंगी कॉन्ट्रासेप्शन के, जो कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप कितना टाइम ड्यूरेशन चाह रही हैं दो बच्चों के दरमियान, 1 साल का वक्फ़ा, 2 साल का, 3 का, 4 का, 5 का, या परमानेंट बेसिस पे। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप परमानेंट बेसिस पे जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन कर सकती हैं। अब उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक जो है वो नॉन मेडिकल मेथड है, जिसमें आपके फर्टिलिटी डेज़ में आपने जो है वो इंटरकोर्स को किसी हद तक अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल है तो फिर आप जो है वो उसमें उसको जो है वो विथड्रॉल का कह सकते हैं, ठीक है, कि वो जो अपना डिस्चार्ज है वो अगर जिस्म से बाहर करें तो फिर जो है वो आप प्रेगनेंसी को कर सकती हैं, अवॉइड कर सकती हैं। अब जो फर्टिलिटी डेज़ हैं आपके, वो मेंसेस की जो पहला दिन है माहवारी का, वो पहला, और 9वें दिन से लेके 21वें दिन तक जो है वो आपके फर्टिलिटी डेज़ हैं, जिसमें आपके कंसेप्शन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो उन डेज़ में जो है वो आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप जो है वो विथड्रॉल करती हैं तो फिर उसमें भी आपके चांसेस जो हैं वो कंसेप्शन के कम होते हैं। तीसरी बात ये है कि आप बैरियर मेथड यूज़ कर सकती हैं, जो कि फ़ीमेल में भी यूज़ होते हैं, मेल्स में भी यूज़ होते हैं। तो बैरियर मेथड्स भी जो है वो आपको किसी हद तक प्रिवेंशन देते हैं, लेकिन इसमें जो है वो फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा है, 5 to 10% इसमें जो है वो फेल्योर रेट है, क्योंकि इतनी हमारी कम्युनिटी जो है वो वेल एजुकेटेड नहीं है कि मेल्स जो है इस चीज़ को स्ट्रिक्टली जो है वो एप्लीकेबल रखें टुवर्ड्स फीमेल्स। सो दैट्स वाई कंसेप्शन के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं। तो फिर ऐसे तमाम कपल्स जिनमें जो है वो इस हद तक जो है वो नहीं है अपना रेशो, तो फिर वो किसी हद तक जो है वो मेडिकल मेथड्स पर जा सकते हैं, जिसमें जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं और इंजेक्टेबल्स कॉन्ट्रासेप्शन भी है। पिल्स जो हैं वो आपको डेली की खानी पड़ती है और आपने 21 डेज़ के लिए खानी होती हैं, लेकिन उसमें ये है कि फिर ख़वातीन जो भूलने की आदी हैं, जो भूल जाती हैं मेडिसिन को, उनके लिए फिर प्रॉब्लम, फिर कंसीव करने के चांसेस होते हैं। तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पर आती हैं तो उसमें भी ये है कि 1 मंथ इंजेक्शन भी है, 2 मंथ्स इंजेक्शन भी है, 3 मंथ्स इंजेक्शन भी है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन अवेल दैट। तब जो भी मेथड उनको सूट करता है वो कर सकती हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो फिर उनके पास इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं, जो कि वो यूट्रस में भी रख सकती हैं, लेकिन आउटसाइड द प्लांट भी कर सकते हैं, बाजू के अंदर भी रख सकते हैं स्किन के अंदर कट लगाकर। तो ये डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शंस हैं जो कि वो कर सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली, जो ये इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की सूरत में, कॉपर टी वगैरह, मायरीना वगैरह की सूरत में होती हैं, या फिर ये जो है वो सब कट स्किन के नीचे जो रखे जाते हैं। ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप प्रेगनेंसी को 2 से 3 साल के लिए, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल के लिए आप प्रेगनेंसी को जो है वो रोक सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपने उसको परमानेंट बेसिस पर जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन करनी है, तो फिर आप जो है वो फीमेल सर्जरी की तरफ भी जा सकती हैं और मेल सर्जरी की तरफ भी जा सकती हैं। फीमेल में जो है वो BTL है,
ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ ٹیوبل لائگیشن ہے، دونوں طرف سے آپ کی ٹیوبس کو لائگیٹ کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ موسٹلی ریورسیبل اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ریورسیبل کی طرف جائیں گے تو پھر ایک ٹاپک کے چانسز اور پھر بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیوبل ری اوپننگ از این ایشو آلموسٹ. تو میل ویزیکٹمی کی طرف بھی جائیں گے تو اس میں بھی یہ ہے کہ میل کی جو ٹیوب ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی ریورسل میں یہ ساری کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو جو ہے وہ برتھ اسپیسنگ کتنی چاہیے، اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ اپنی گائناکولوجسٹ سے ڈسکس کر سکتی ہیں کہ ہمیں اتنی اسپیسنگ کے لحاظ سے کون سا میتھڈ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی جب آپ کو نو ہاؤ ہوگی تو پھر آپ ایک بیٹر فیملی اسپیسنگ کر سکتی ہیں.